प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। खैर, सत्ता में अब बात सभी न्यूज मित्रों से एक सवाल के साथ, फिर चाहे आप किसी हाई राइज सोसाइटी में रहते हो या किसी बिल्डर फ्लैट में। सोचिए, जिस घर में आप रह रहे हो, अपनी मेहनत की कमाई से पाई पाई जोड़कर जिसकी ईएमआई दे रहे हो, उस घर को लेकर अचानक आपके पास एक नोटिस आए जिसमें लिखा हो यह घर रहने के लिए सुरक्षित नहीं है और सुरक्षा कारणों से इसे आपको तत्काल प्रभाव से खाली करना होगा, तो आप क्या करेंगे? इस वक्त कुछ ऐसी ही बेचैनी गुरुग्राम के सेक्टर 109 में बनी चिंटेल्स पैराडीसो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले 140 परिवार महसूस कर रहे हैं, जो सोसाइटी के ए, बी और सी टावर में रहते हैं, जिसे गुरुग्राम प्रशासन ने तुरंत खाली करने का आदेश दिया है। प्रशासन के अनुसार चिंटेल्स पैराडीसो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के ए, बी और सी टावर में रहने वाले लोगों को 15 दिन में घर खाली करना है। इस आदेश के पीछे केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान यानी CBRI की एक रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक ये तीनों टावर रहने के लिए असुरक्षित है। यह रिपोर्ट चिंटेल्स पैराडीसो सोसाइटी में 10 फरवरी 2022 को हुए एक हादसे के बाद तैयार की गई थी, जिसमें डी टावर में धमाके के साथ कई फ्लैट की छत गिर गई थी और इस हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई थी। इसके बाद सोसाइटी के डेवलपर पर लापरवाही का केस दर्ज किया गया, लेकिन साथ ही सोसाइटी के सभी टावरों को खतरनाक घोषित किया गया। बावजूद इसके 140 परिवार अभी इस सोसाइटी में रह रहे हैं। अब प्रशासन का नोटिस मिलने के बाद लोग ये कह रहे हैं कि जिस फ्लैट में अपनी जिंदगी की पूरी कमाई लगा दी, उसे खाली कैसे करें और जाए कहां? इसे लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन का अल्टीमेटम है कि कार्रवाई में बाधा डालने पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। अब इस सोसाइटी के लोगों की एक डिमांड लिस्ट है कि या तो उन्हें बाजार कीमत के हिसाब से उनके फ्लैट का उचित मुआवजा मिले या फिर फ्लैट के बदले फ्लैट दिया जाए। लेकिन लंबे संघर्ष के बाद भी उनकी ये मांग पूरी नहीं हुई है। हालांकि प्रशासन के अल्टीमेटम के बदले में एक अल्टीमेटम सोसाइटी के RWA ने भी दिया है कि मांग पूरी होने तक फ्लैट को किसी भी कीमत पर खाली नहीं किया जाएगा। इसीलिए अभी यह टकराव और बढ़ने की आशंका है। गुरुग्राम के चिंटेल्स पैराडाइसो सोसाइटी के 3 टावर हैं जो कि खाली करने के आदेश जिनको हो चुके हैं। वो टावर मैं आपको तस्वीरों में दिखा रही हूँ। A, B और C 3 टावर हैं जो कि बताया गया है कि रहने लायक नहीं हैं और इसलिए यहाँ के जो लोग हैं, रेजिडेंट्स जो हैं, उनको खाली करने के लिए बोल दिया गया है। 15 दिन का समय दिया गया है और ये सभी रेजिडेंट जो है, इनसे कहा गया है कि तुरंत खाली कर दे। DDMA एक्ट के तहत यहाँ पर जो धारा है वो 163 लगा दी गई है और जब भी खाली कराया जाएगा पूरी पुलिस प्रशासन का अमला मौजूद होगा। अभी ये जो खाली करने के लिए कह रहे हैं हमें इमीडिएट, अभी कल इन्होंने नोटिस दिया है, 15 दिन में कैसे होएगा? दूसरी चीज़, उससे पहले ये तो सेटल होना चाहिए। ये रेंट स्टार्ट करेंगे वो भी ठीक है, बट जो रीडेवलपमेंट और रिकंस्ट्रक्शन का इशू है दैट शुड बी सॉर्टेड फास्ट। 15 दिन में खाली कर दीजिए। उनसे पूछिए कहाँ जाएगा कोई 15 दिन में? पहले उन्होंने देखा था, टाइम दिया था कि खाली कर लीजिए। DMA लगा के 15 दिन में खाली कर दो। जिस रेट पे मैंने ख़रीदा था ऑलमोस्ट सेम रेट मुझे ऑफ़र हुआ है और मैंने वो अंदर खर्चा किया वो अलग है। मैं वेयर डू आई गो? पूरी ज़िंदगी भर की सफाई कमाई लगाई थी, बैंक से लोन भी है सिर पर। इस रहने वाले जो रेजिडेंट्स हैं उनकी संख्या 150 के करीब है, लेकिन रेजिडेंट्स का सवाल है, उनका एक दर्द है। उनका कहना है कि हमने ज़िंदगी भर की कमाई जो है वो अपने इस फ्लैट को खरीदने में लगा दी, अब रातों रात कहाँ चले जाएं, कहाँ रहें जाकर। वाकई बड़ी दुविधा है।